कहते हैं कि अतीत का अध्याय किन्हीं किताबों पन्नों में नहीं छिपाया जा सकता है और न ही भविष्य की बुनियाद में इसे रौंदा जा सकता है। जब इतिहास एक बार फिर वर्तमान की ओर रुख करता है तो कहीं न कहीं टकराव की स्थिति जरूर उत्पन्न होती है। ऐसी वानगी देखने को मिल रही है राजस्थान की हॉट सीट बनी राजसमंद लोकसभा सीट पर, जहां पर जयपुर के पूर्व राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन जयपुर राजघराने द्वारा सालों पहले मुगल सम्राट अकबर की दास्तान स्वीकार करते हुए मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के खिलाफ खड़े होने के कारण दिया कुमारी की मेवाड़ के राजसमंद में राह थोड़ी मुश्किल हो गई है। भले ही लोकसभा का चुनाव 21वीं सदी में लड़ा जाने वाला राजनीतिक संग्राम है, लेकिन इतिहास में लड़ी गई एक जंग और उससे जुड़े किस्से कहानियों ने राजस्थान के एक पूर्व राजघराने की राजकुमारी को आज भी खासा परेशान कर रखा है। हम बात कर रहे हैं राजसमंद जिले की, जहां से बीजेपी ने जयपुर के पूर्व राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी को चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनाकर उतारा है। लेकिन परेशानी यह है कि जयपुर राजघराना द्वारा मुगल सम्राट अकबर का साथ देकर मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के खिलाफ की गई जंग की कसक और इससे जुड़े सवाल का जवाब आज भी राजकुमारी दिया कुमारी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वैसे राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में पूर्व राजघराने के सदस्यों के चुनाव लड़ने की घटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जयपुर के पूर्व राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी के लिए मेवाड़ धरती से चुनाव लड़ना इन दिनों परेशानी का बड़ा सबब बना हुआ है। कारण इतिहास की एक पुरानी घटना के चलते राजकुमारी दिया कुमारी के पास उससे जुड़े सवालों का कोई जवाब ही नहीं है। दरअसल दुराड़ इलाके में आने वाले जयपुर राजघराने का मेवाड़ के साथ ताल्लुक कभी अच्छे ही नहीं रहे, क्योंकि मुगल सम्राट अकबर का साथ देकर मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के खिलाफ जंग में जयपुर राजघराने की बड़ी भूमिका अदा की थी। लेकिन अब इसी मेवाड़ की धरती पर आने वाले लोकसभा क्षेत्र राजसमंद से दिया कुमारी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन मेवाड़ के राजपूतों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जंग की घटना और उसमें जयपुर राजघराने की भूमिका को लेकर दिया कुमारी का समर्थन करने में अब भी कतरा रहे हैं। नतीजा लोकसभा चुनाव में टिकट के फेर में फंसी जयपुर के पूर्व राजघराने की सदस्य दिया कुमारी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि खुद दिया कुमारी इन बातों से अपने आप को अलग रखकर यहाँ की जनता से जुड़ने की कोशिश में है। मेवाड़ के इतिहास का हवाला देकर यहाँ के राजपूत अब खुलेआम दिया कुमारी के टिकट का विरोध करने में लामबंद हो गए हैं। अब मेवाड़ के राजपूत इतिहास के झरोखे में दिया कुमारी खुद इस राजनीतिक पेच को दूर करते हुए महाराणा प्रताप के जन्मस्थल कुंभलगढ़ गई, वहां उनकी प्रतिमा को नमन किया, फिर मेवाड़ के आराध्य देव चारभुजनाथ मंदिर के दर्शन के बाद ही अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। यहाँ तक कि उन्होंने मेवाड़ के पूर्व राजघराने के परिवार के सदस्यों से मिलकर उनसे उनकी धरती पर चुनाव लड़ने का आशीर्वाद भी लिया। यह पहला मौका है जब जयपुर के पूर्व राजघराने का कोई सदस्य सालों बाद मेवाड़ के पूर्व राजघराने के महलों में कदम रखा। हालांकि सवाई माधोपुर से विधायक रहने के दौरान उन्हें उस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के हैं तो उनके बाहरी होने और इतिहास की इस घटना का हवाला देकर अदावत शुरू हो गई है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा, भले ही यहाँ के लोगों से अपनापन जताते हुए जीत के लिए दिया कुमारी जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास, खासकर हल्दी घाटी का इतिहास, उनके लिए मुश्किलें जरूर पैदा कर रहा है।